बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी फर्स्ट ईयर का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो वर्ड तरफ फोकस करें। ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से लेकर π/2 यानी 90 डिग्री है, और दूसरा क्वाड्रेंट π/2 से पाई यानी 180 डिग्री है, और तीसरा क्वाड्रेंट हमारे पास 180 से 270 डिग्री यानी 3π/2 है, और चौथा क्वाड्रेंट हमारे पास 270 से 360 यानी 2π है। तो अगर आपको याद हो कि अगर मैं साइन थीटा को एब्रीविएशन में साइन लिख लूं और कॉस थीटा को हम सी लिख लें और टेंजेंट थीटा को टी लिख ले जाए, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, टेंजेंट नेगेटिव। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट 0 से π/2 यानी 90 डिग्री, और दूसरा क्वाड्रेंट π/2 से पाई यानी 180 डिग्री। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री 3π/2। चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री यानी 2π। तो नोट करें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो उसका जो वैल्यू थीटे की है 0 से बड़ी होगी और 90 से क्या होगी, छोटी, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा π/2 से बड़ा होगा और पाई से क्या होगा, छोटा, यानी इसको अगर मैं लिखूं डिग्री में 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। देखिए बेटा, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक होता है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से डिग्री से 270 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 रेडियन में। और जो चौथा क्वाड्रेंट है वो 270 से बड़ा, 360 से छोटा, यानी 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। आपका जो फोकस है वो व्हाइट बोर्ड की तरफ हो, और दूसरा हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे, जो हमने भी फार्मूले पढ़े थे, वो फार्मूला हमने पढ़ा था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। जरा कॉस के फार्मूले की पहचान देखें। जब कॉस का फार्मूला अप्लाई करेंगे अल्फा माइनस बीटा पे, दोनों कॉस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ। नेगेटिव होगा तो साइन चेंज होगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप यही साइन पे अप्लाई करके देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें बेटा एक साइन एक कॉस आता है, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। देखिए पहले अल्फा यानी साइन का मतलब है कि पहले जो है साइन अल्फा के साथ आएगा, फिर बीटा कॉस है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन। इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जो सबसे काबिल गौर बात है कि साइन के फार्मूले के साथ एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस आएगा, और साइन सेम आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। एक और हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास, जिसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं। अलाइड एंगल क्या होता है, π/2 अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल होते हैं जो π/2 का मल्टीपल हो।
प्लस माइनस थीटा। यहाँ थीटा जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं बेसिक एंगल, बेसिक एंगल। तो पाई बाई टू, देखिए इसका मल्टीपल 1, जब इसको मल्टीपल 2 से करेंगे पाई बाई टू को, तो पाई प्लस माइनस थीटा 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल। थीटा यहाँ पे क्या है, बेसिक एंगल। और देखें अगर आप पाई बाई टू है, पाई बाई टू को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर पाई बाई टू को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाई। पाई बाई टू को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाई टू। जब आप पाई बाई टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई। देखें अलाइड एंगल वो होते हैं जो पाई बाई टू का क्या हो, मल्टीपल हो, और उसमें बेसिक एंगल क्या हो, ऐड हो। तो इसको हम बोलते हैं अलाइड एंगल। बताना मैं आपको क्या चाह रहा हूं कि जब आपके पास साइन पाई बाई टू प्लस थीटा या कॉस 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी आड मल्टीपल। देखें पाई बाई टू को 1 से मल्टीप्लाई करें और पाई बाई टू को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या कहलाते हैं, आड मल्टीपल। ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल पे जो आपके पास साइन है वो किसमें चाहिए, को रेशो। देखें को रेशो क्या है कि 90 पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पे आपके पास जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है। अगर कॉस हो वो साइन, इसको बोलते हैं को रेशो। इस तरह सीकंड को सीकंड में और को सीकंड सीकंड में, टेंजेंट को टेंजेंट में और को टेंजेंट टेंजेंट में। कौन सी रेशो, ऑड मल्टीपल पाई बाई टू। अगर आप लेंगे कॉस साइन यानी कॉस पाई प्लस थीटा या कॉस 2 पाई माइनस थीटा, फिर रेशो चेंज नहीं होगी। मैं बताता हूं आपको। देखें आपके पास जो को रेशो है वो पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पे चेंज होगी। यानी साइन है तो कॉस बन जाएगा, अगर कॉस है तो साइन। अब मसला रह गया ये देखो, और पाई पे चेंज होगा, वही आएगा कॉस थीटा, वही आ जाएगा। अगर यहाँ सॉरी मैं साइन लिख देता हूं तो वही हमारे पास आ जाएगा साइन। इसका मतलब है कि पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू पे जो हमारे पास वो क्या हो जाती है, चेंज होती है को रेशो में। साइन कॉस में, कॉस साइन में। देखिए पाई बाई टू है और 3 पाई है, साइन क्या बन गया कॉस, कॉस क्या बन गया साइन। लेकिन पाई बाई पाई और 2 पाई पे रेशो चेंज नहीं होती। अब मसला रह गया साइन का। देखें पाई प्लस थीटा, अगर आप लिखेंगे पाई प्लस थीटा यानी पाई से कोई चीज बड़ी हो जाए, पाई प्लस थीटा, पाई में कोई चीज ऐड करें किस में चलेगी, तीसरे में। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। ये देखें आपके पास ये है 0 से पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, यानी जिसको मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री यानी 2 पाई। बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले में आपके पास आप लिख सकते हैं इसको 90 में से माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। देखिए 360 में कुछ चीज माइनस करें, प्लस करें तो क्वाड्रेंट 1 में चली जाएगी, या 90 में कुछ चीज माइनस करें तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में। अगर आप इसको लिखना चाहें उसमें रेडियन में तो क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आप पाई बाई टू में कोई चीज ऐड करें यानी 91 और 92 वो किसमें आ जाएगा, दूसरे में। या आप पाई में कोई चीज माइनस करें वो दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर आप पाई में कोई चीज ऐड करेंगे तो तीसरे में, या 3 पाई बाई टू में कोई चीज माइनस करें फिर भी वो तीसरे क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप लिखा जाए इसको डिग्री में तो 180 प्लस थीटा लिख लेंगे। हाँ चौथे में या तो कोई 2 पाई में से कोई चीज माइनस करेंगे फिर भी चौथे में, या 270 डिग्री में कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी, चौथे क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। हमारे पास एक्सरसाइज है 10.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में साइन के एंगल के साथ अगर माइनस होगा तो वो माइनस क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन माइनस 780 को माइनस साइन 780 डिग्री। तो इसको लिखा जा सकता है साइन
इसको 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सॉरी 720 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि वो 2 चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो कहां पे आ जाएगा 60 पे। तो इसका मतलब कि पीरियड 270 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास माइनस साइन 60 डिग्री। अगर देखें 360 का एक चक्कर 270, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह टेंजेंट 1110 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 108 प्लस 30 डिग्री। क्यों बेटा, आपके पास जो एक चक्कर है वो 360 का, 2 चक्कर मुकम्मल करें तो 270, 3 चक्कर मुकम्मल है तो 1080। इसका मतलब इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टेंजेंट 30 डिग्री। और आपको पता है कि टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास 0 से π/2 पाई 3π/2 3π/2 और 2 पाई। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर आप 90 में से कोई चीज वैल्यू माइनस करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 में कुछ चीज ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, या 180 में से माइनस कर दें। इसी तरह 180 में कुछ चीज ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, या 270 में से माइनस करें फिर भी थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर 270 में से कोई चीज ऐड कर दें फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 360 में से माइनस कर दें फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखें ये डिग्री है, अगर आप इसको लिखना चाहें रेडियन में, क्योंकि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के। तो देखें हमारे पास वैल्यू है, फिर मैंने ये भी आपको बताया था कि π/2 और cos 3π/2 पे को रेशो चेंज होती हैं। जैसे हमारे पास π/2 और 3π/2 पे साइन किस में चेंज होगा cos थीटा में, और cos किस में चेंज होता है साइन थीटा में। अब आप देखें π/2 प्लस थीटा, ये देखें π/2 प्लस थीटा किसके ऑर्डर में है सेकंड में। इसकी अलावा देखते हैं सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन की अलावा क्या है पॉजिटिव। 3π/2 माइनस थीटा, ये देखें 3π/2 माइनस थीटा। देखें आप इसको डिग्री में लिख लें या बेटा इसको रेडियन में लिख लें। तो 3π/2 माइनस थीटा किस ऑर्डर में थर्ड में, तो थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, cos भी नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन भी नेगेटिव। तो इसको देख के अलावा लगाते हैं इधर। चले 180 पे फंक्शन चेंज हो आएगा साइन अल्फा। अब आप देखेंगे इसका साइन साथ कौन सा आएगा, तो देखें 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा किसमें आ गया थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, साथ नेगेटिव। देखें बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। पहले में साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तीसरे में साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, चौथे में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। तो देखिए 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, 90 यानी π/2 270 3π/2 पे को रेशो चेंज, साइन किस में चेंज होता है कॉस में। तो 90 माइनस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया आंसर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लिखे ना आंसर 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। आप देखें ये हमारे पास होता है क्वाड्रेंटल एंगल 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। देखें 306 किसके बराबर है, ये 270 भी लिख सकते हैं और आप 360 भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos को 270 के बराबर का, जिसको 270 डिग्री
देखिए 270 में हम कितना ऐड करें कि हमारे पास क्या है 36 डिग्री। देखिए मैंने लिख दिया इसको 306 को मैंने लिख दिया 270 डिग्री प्लस 36 डिग्री। इसी तरह प्लस 234, तो देखें 234 किसके इक्वल करीबन 180 के, तो हम 234 को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस, देखिए कितना इसमें ऐड करें तो ये आएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो इसको हम लिख दें 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस कॉस, तो देखें 180, ये 180 के भी करीब है और 190 को, तो देखें इसको आप बेशक आपका अपनी मर्जी होती है कि इसको आपने 90 करके लिखना है या 80 करके, या आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। 162 को आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 18, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 162 डिग्री 90 डिग्री प्लस, जितनी भी वैल्यू बनती है उसमें आप, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आगे आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 18 प्लस कॉस 18 डिग्री। तो देखें मैंने बताया है कि 90 और 270 पे को रेशो चेंज हो जाती हैं। को रेशो का मतलब क्या है कि कॉस बड़ा साइन में चेंज हो जाएगा और साइन कॉस में, टेंजेंट कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट टेंजेंट में, इसी तरह सीकंड को सीकंड में और को सीकंड सीकंड में। तो देखें 270 में वैल्यू चेंज क्या आएगा साइन 36 डिग्री। बेटा हमेशा बेसिक एंगल आता है, ये क्वाड्रेटिक एंगल कहलाता है जो क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं। अब देखें 306 270 प्लस 36 306 किस क्वाड्रेंट में बनता है 4 में, 306 क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो 4 में कॉस क्या होता है पॉजिटिव। तो अब 180 में वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्या आ जाएगा cos 54 डिग्री 180 प्लस 54 डिग्री क्या आएगा 234, तो 234 किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। नेक्स्ट 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन 18 डिग्री बेटा बेसिक एंगल आना है, तो 162 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड में, तो सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव प्लस cos 18 डिग्री, सॉरी ये चेंज नहीं होगा cos। दोबारा नोट कर लें बेटा हमेशा 270 और 90 पे को रेशो, 270 cos क्या बन गया साइन, 180 है नहीं चेंज होगा, 180 नहीं चेंज होगा, तो देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो इसको मैं लिखता हूं साइन 36 डिग्री माइनस कॉस 54 डिग्री। तो इसको बेटा मैं लिखता हूं कॉस 54 डिग्री को मैं लिखने लगा हूं कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो देखें 90 पे को रेशो क्या होगी चेंज, कॉस किसमें चेंज हो जाएगा साइन में, तो 54 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में कॉस साइन सब कुछ क्या होते हैं पॉजिटिव। तो देखें ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री, इसकी जगह पे देखें cos 54 डिग्री बराबर होता है साइन 36 डिग्री, कैंसल बराबर क्या आ गया 0, बराबर राइट हैंड साइड।